हमारे लाइट ऑफ दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दीन की और बहुत सी जानकारी आपको मिल सके। दावत इस्लाम का आगाज। पहले मुसलमान कौन बने? दावत इस्लाम की इब्तिदा, द बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक प्रीचिंग। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को 40 साल की उम्र में नबुवत अता फरमाई। जब आप गार हिरा में इबादत में मशगूल थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर नाजिल हुए। आकारब नासम नरबनोए अलउज़न खलक़े अल-अलक एक पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही लम्हा इस्लामी दावत की इब्तिदा थी जो बाद में पूरी दुनिया में फैल गई। इब्तिदाई मुसलमान सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले एक हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, पहली खातून मुसलमान हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत थीं। जब नबी करीम पर पहली वही नाजिल हुई तो आप गार हिरा से घर वापस आए और घबराहट के आलम में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, मुझे अपनी जान का खौफ है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तसल्ली दी और कहा, अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, कमजोरों का सहारा बनते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक के रास्ते में लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और नबी पर सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत बने। दो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पहले बच्चे जो मुसलमान हुए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस वक्त सिर्फ 10 साल के थे जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो नबी करीम के चचा अबू तालिब के बेटे थे और अब के ज़ेरे तरबियत थे। एक रोज उन्होंने नबी और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को नमाज पढ़ते देखा और दरियाफ्त किया कि ये क्या है। आपने फरमाया, ये अल्लाह का दीन है जो एक है और जिसका कोई शरीक नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक रात गौर व फिक्र किया और अगली सुबह इस्लाम कबूल कर लिया। 3 हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पहले मर्द जो ईमान लाए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले मर्द थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो नबी करीम के करीबी दोस्त और ईमानदार ताजिर थे। जैसे ही नबी ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कई अजीम शख्सियात को भी इस्लाम की दावत दी, जिनमें हजरत उस्मान बिन अफान, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत अब्दुर्रहमान बिन वुफ, हजरत साद बिन इब्बी वकास और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुम शामिल हैं। 4 हजरत जैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु पहले आज़ाद करदा गुलाम। हजरत जैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी के आज़ाद करदा गुलाम और मुनबोले बेटे थे। जब उन्होंने इस्लाम का पैगाम सुना तो फौरन ईमान ले आए। नबी ने उनसे फरमाया, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। वो पहले गुलाम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और नबी के करीबी साथी बने। इब्तिदाई मुसलमानों पर जुल्म व सितम। इस्लाम की इब्तिदा में मक्का के मुशरिकीन ने सख्त मुखालफत की और मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाया। खासतौर पर कमजोर मुसलमानों को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ा। एक हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को अंगारों पर लुटाया जाता था और उनसे कहा जाता था कि वो इस्लाम छोड़ दें, लेकिन वो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है कहते रहे। 2 हजरत समिया रज़ी अल्लाह अन्हा से इस्लाम की पहली शहीदें बनी, जिन्हें अबू जहल ने बर्छी मार कर शहीद किया। 3 हजरत यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी शहीद कर दिया गया और नबी ने फरमाया, सब्र करो ए इल्म यासिर, तुम्हारी जगह जन्नत है। दावत इस्लाम का खुफिया दौर। पहले 3 साल नबी करीम ने इस्लाम की दावत खुफिया तौर पर दी। मुसलमान दान अरकम हजरत अरकम बिन इब्बी अल अरकम के घर में जमा होते और नबी से दीन की तालीम हासिल करते। ये दौर इंतहाई अहम था क्योंकि इस्लाम की बुनियादें मजबूत हो रही थीं और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैल रहा था। नबी करीम की खुलम खुला दावत। 3 साल बाद अल्लाह ताला ने नबी करीम को हुक्म दिया कि वो खुलम खुला इस्लाम की दावत दें। वाय नज़र ऐशते हुए लय करने अल शोरा 214 और अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करें। अपने कुरैश को जमा किया और फरमाया, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे एक फौज आ रही है तो क्या तुम मानोगे? सब ने कहा, हाँ, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। फिर आपने फरमाया, फिर सुनो, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। इसके बाद कुफ़ार मक्का ने मुखालफत तेज कर दी, मगर इस्लाम का पैगाम रुकने वाला नहीं था।
نتیجہ کنکلوژن اسلام کی ابتدا میں ایمان لانے والے وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے ہر طرح کے ظلم و ستم کے باوجود دین پر ثابت قدمی دکھائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے ستارے تھے جن کی قربانیاں آج بھی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہی لوگ اسلام کی بنیاد تھے جنہوں نے بعد میں پوری دنیا کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔